कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। आज हम लाल मसूर दाल तड़का बना रहे हैं। उसके लिए हमने ये वाली मसूर दाल ले ली है। हमने 1 कप भरकर मसूर दाल ली है, जो तकरीबन वज़न से देखें तो 200 ग्राम के आसपास है। दाल को हमने अच्छी तरह से पहले वॉश किया 2 से 3 बार खुले पानी में और फिर भिगा कर रख दिया है। हमने 1 घंटे पहले दाल को भिगा दिया। अगर आपने अचानक बनाने का प्लान बनाया है तो आप पानी को अच्छी तरह से गर्म करें और फिर दाल को धोकर उसमें भिगा दें। 15 से 20 मिनट में आपकी दाल भीगकर तैयार हो जाएगी कुकिंग करने के लिए। हमने एक प्रेशर कुकर लिया है जिसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 2 पीस तेज पत्ते डालेंगे, हींग डाल देंगे 2 पिंच। 10 से 20 सेकंड के बाद हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। हम यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक बारीक कट करके यूज कर रहे हैं। मिर्चियों को बस हम आधी मिनट ऑयल में फ्राई करेंगे। उसके बाद एक प्याज डाल देंगे मीडियम साइज का। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है, चलाते हुए पकाएंगे। प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो रहा है। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट भून लेंगे तो हमारी प्याज पूरी तरह से गोल्डन भी हो जाएगी और हमारा अदरक लहसुन भी भुना जाएगा। बहुत अच्छी तरह अदरक लहसुन भुना गया है। हम इसमें 2 टमाटर डालेंगे जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया चॉपर में। साथ में हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम थोड़ी देर हाई करेंगे और इसे भून लेंगे। हाई फ्लेम पर 1 मिनट भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे सेफ साइड के लिए, ताकि मसाले जले नहीं। 2 टेबलस्पून के आसपास पानी डाल दिया हमने। फ्लेम को लो करेंगे और कम से कम 8 से 10 मिनट इसे पकने देंगे। बीच में चेक भी करेंगे, अगर ज़रूरी लगे तो थोड़ा पानी डालेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून। 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से हमने टमाटरों को मसाले के साथ भून लिया है। इस तरह से जब लगे कि तेल अलग होने लगा है तो समझ लीजिए मसाले भुना गए हैं और टमाटर भी गल गए हैं। हम इसमें दाल डाल देंगे जो हमने तैयार किए हैं। भिगाकर हमने सारा पानी फेंक दिया है, छन्नी में रख दिया था दाल को थोड़ी देर के लिए। फ्लेम को हमने हाई किया है। दाल को अच्छी तरह से 5 मिनट तक चलाते हुए फ्राई करेंगे मसालों के साथ। अच्छी तरह से हमने फ्लेम को हाई किया और दाल को भून लिया है। हमने 1 कप भरकर दाल यूज़ की है तो पानी हम 4 कप भरकर डालेंगे। पहले हमने 2 कप डाला और अभी और 2 कप, टोटल 4 कप। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर का लिड बंद करेंगे और इसे 2 से 3 विसिल आने तक पकाएंगे। आप बगैर प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं। बस इसे नॉर्मल कढ़ाई में पकाएं और फिर पानी डालकर दाल को ढककर 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर पकने दें तो भी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो उसमें और जल्दी बनेगी। बस 2 से 3 विसिल आएंगे तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने 3 विसिल आने दिया है, बाद में फ्लेम को बंद किया और इसके प्रेशर को रिलीज होने दिया है। 10 से 15 मिनट ऐसे ही रेस्ट करने दिया कुकर को। इसे खोलेंगे। दाल बहुत अच्छी तरह गल गई है। एक विस्क की मदद से हम थोड़ा थोड़ा इसे विस्क कर लेंगे। ऐसा करने से दाल और पानी अलग अलग नहीं होंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का विस्क कर लें ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और दाल अलग पानी अलग ऐसा नज़र ना आए। थोड़ा थोड़ा हमने विस्क किया तो दाल की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है। ये आप पर डिपेंड होता है कि आप दाल कितनी पतली चाहते हैं, आपके घर में किस तरह खाते हैं, वो हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। थोड़ी देर रखेंगे तो ये दाल बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो आप अगर पतली चाहते हैं तो ये पॉइंट पे थोड़ा पानी डालकर इसे उबालें, और अगर आप ज़्यादा गाढ़ी चाहते हैं तो इसी को थोड़ा पका लें और गाढ़ा कर लें। हमें ये बिल्कुल परफेक्ट लगती है क्योंकि थोड़ी देर के बाद दाल बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो बस हमने फ्लेम को ऑन किया है। इसमें 1-2 चीज़ें मिलाएंगे और इसे थोड़ी देर पकाएंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा हरा धनिया,
ये पॉइंट पर नमक को ज़रूर टेस्ट कर लें, अगर ज़रूरी लगे तो डाल दें, वरना ऐसा ना हो कि सब कहें दाल तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन नमक कम हो गया। बस 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, इस तरह चलाते रहेंगे तो दाल का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसे सर्व करेंगे और सर्व करने के बाद बोल में इस पर इसका एक फाइनल तड़का भी लगाएंगे। तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। दाल को हमने सर्विंग बोल में निकाल लिया है। ये जो हमने निकाला है दाल, ये तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी है। हम वो हिसाब से तड़का बनाएंगे। अगर आप पूरी दाल पर तड़का डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा तड़का बना लें, इसका डबल बना लें। हम तकरीबन 2 टेबलस्पून घी ले लेंगे। हम इसमें ½ टीस्पून के करीब ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे का कलर जब चेंज होगा हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन डाल देंगे। छोटा छोटा हमने लहसुन को चॉप कर लिया। फ्लेम को लो रखा है हमने, चलाते हुए लहसुन को गोल्डन होने देंगे। आधी मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा लहसुन का कलर चेंज हो रहा है। ये पॉइंट पर हम इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे। 1 मिर्च के हमने इस तरह से पीसेस करके डाल दिए। सारी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम करके पकाएंगे लहसुन के गोल्डन होने तक। बस लहसुन का कलर गोल्डन हो गया है। ये पॉइंट पर फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। बंद करके हम इसे आधी मिनट इसी तरह रेस्ट करने देंगे, यानी कि तेल के टेम्परेचर को हल्का सा कम होने देंगे। तेल का टेम्परेचर जब थोड़ा कम हो जाएगा हम इसमें 2 पिंच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तेल ये पॉइंट पे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना मिर्ची पाउडर जल्दी जलकर काली हो जाएगी। बस तड़का रेडी है, इसे पोर कर देंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम सिर्फ ये जानने के लिए बेताब हैं कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। अच्छी लग रही है ना? तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। और अगर आप हमारी रेसिपी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं लंच में, डिनर में, तो साथ में इसके रोटी, राइस, नान ये तो रहता ही है। हमने इससे पहले भी रेस्टोरेंट स्टाइल ज़ीरा राइस किस तरह बनाया जाता है इसका वीडियो शेयर किया, आपको पसंद आया। आज हम प्रेशर कुकर में बस 10 ही मिनट में इंस्टेंट ज़ीरा राइस की रेसिपी शेयर करेंगे। तो आपके घर में रोज़ रेस्टोरेंट स्टाइल ज़ीरा राइस आप फटाफट मिनटों में बना सकेंगे। हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें घी डाल देंगे। 2 से 3 पीस तेजपत्ते, साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। ज़ीरे को हमें ब्लैक कलर को चेंज होने देना है। हम इसमें राइस डाल देंगे। यहाँ हम बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं 250 ग्राम। राइस को हमने भिगाया नहीं है, बस हमने वॉश किया है अच्छी तरह से। ये 1 कप से थोड़े ज़्यादा है। फ्लेम को हाई करके राइस को हमें 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। राइस को अच्छी तरह से हमने फ्राई किया। 1 कप राइस लिया है भरकर। हम पानी 1.5 कप डालेंगे। तो इस मेजरमेंट का ध्यान रखना है। अगर हम प्रेशर कुकर में राइस बना रहे हैं तो जितना भी राइस डालते हैं उसका 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 गुना पानी डालें। जैसे कि आप अगर 2 कप राइस यूज़ कर रहे हैं तो उसका 1.5 गुना 3 कप पानी डालें। हमने 1 कप यूज़ किया है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने पानी डाला है। 1 टीस्पून नमक मिला देंगे। लेमन जूस 2 टीस्पून। इससे चावल हमारे खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अच्छी तरह से मिक्स करके चावल में बॉईल आने देना है। इस तरह से जब इसमें बॉईल आने लगेगा हम प्रेशर कुकर का लिड बंद करेंगे। 1 विसल तक पकाएंगे। 1 विसल के बाद हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, तुरंत नहीं खोलेंगे। 10 से 15 मिनट ऐसे ही रेस्ट करने देंगे। जब इसका प्रेशर बाहर आ जाएगा हम इसे चेक करेंगे। प्रेशर कुकर का लिड हमने खोल दिया है। माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारे राइस बनकर तैयार हुए हैं, रेडी भी हो गए हैं और खिले खिले भी हैं। अगर आपको लगता है इसमें पानी है या नमी है तो आप फ्लेम को लो करके 2 से 3 मिनट कवर करके इसे दम पर रख सकते हैं। हरा धनिया डालेंगे, एक बार मिक्स करेंगे, कवर करके 3 से 4 मिनट रहने देंगे, बाद में सर्व करते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे जाने का समय आ गया है, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे एक मजेदार रेसिपी के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।